राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वो चाहे चल हों अचल हों, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न माने अखंड है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। सर, जैसे समय टाइम के बारे में आपने भी काफ़ी बताया हुआ है, दूसरों ने भी बताया कि जैसे समय देह के साथ स्टार्ट होता है, थॉट विचार से स्टार्ट होता है। वैसे स्पेस या आकाश जो है, उसके बारे में कुछ थोड़ी समझ चाहिए थी कि जो आध्यात्मिक रास्ते में मदद करे माइंड के। जो समय देह के साथ शुरू होता है, उस समय का संगी तो ये पार्थिव आकाश है। समझ रहे? आकाश, संसार और समय एक है। संसार माने वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दो चीजें हो नहीं सकती अगर आकाश ना हो। आकाश माने स्पेस। दो चीजें नहीं हो सकती ना अगर स्पेस ना हो। तो वस्तु का होना और आकाश का होना एक ही बात है। वस्तुएं ना हो तो आकाश भी नहीं हो सकता, और आकाश ना हो तो वस्तुएं नहीं हो सकती। तो ये एक पारस्परिक द्वैत का संबंध है इनमें, समझना। अगर दुनिया में कहीं कुछ ना हो तो क्या स्पेस यानी आकाश भी होगा? फिर स्थान भी नहीं होगा ना। स्थान है ये भी कैसे पता चलता है? चीजें हैं तभी तो स्थान का भी अस्तित्व है ना, वरना वो भी नहीं है। बड़ा कमरा है कब बोलोगे? जब कम से कम दीवारें तो हों। नहीं तो ये कैसे कहोगे कि बहुत स्थान है यहां? ये भी नहीं कह पाओगे ना। कुछ चाहिए जो स्थान को बांधता हो, तभी स्थान अस्तित्व में आता है। तो ये भौतिक चीजें हैं। और इसी तरह से समय है जो इन दोनों से संबंधित है। जहां कहीं भी कोई वस्तु है, वहां उस वस्तु का बदलाव है। वास्तव में वस्तु का अस्तित्व ही निरंतर परिवर्तनशील है। असल में कोई चीज है ही नहीं। कोई चीज तो तब हो ना जब वो चीज टिकती हो। जो चीज हर पल बदल रही है, उसको अधिक से अधिक हम एक प्रक्रिया कह सकते हैं ना, एक बहाव कह सकते हैं, एक फ्लक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक हैं। दुनिया, स्पेस, टाइम, स्थान, समय, ये क्या है? ये एक है। आत्मा को जब आकाश की उपमा दी जाती है तो वो दूसरा आकाश है, वो पूर्ण आकाश है, ठीक है। ये जिस आकाश की बात हो रही है, मटीरियल स्पेस, ठीक है, ये दूसरा आकाश है। आकाश के भी कई तल होते हैं। महत आकाश अलग है, चिदाकाश अलग है। चिदाकाश क्या हुआ? वो जो मन में आप इतनी कल्पनाएं करते रहते हो, यहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वो सब कहां हो रहा है बताओ? वो सब जहां हो रहा होता है उसे चिदाकाश बोलते हैं। वो चिदाकाश है। आत्मा को जब आकाश की उपमा दी जाती है तो आत्मा महत आकाश है। वो ये वाला आकाश नहीं जिसमें चांद तारे हैं। और यहां पर भी यही कहा गया है कि आत्मा इतनी विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। यह नहीं कहा गया है कि आत्मा आकाश ही है। चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां अनंतता और वैराट्य का सबसे बड़ा जो उदाहरण है उसे आकाश ही जानती हैं। आपसे कहा जाए सबसे जो आपने व्यापक चीज देखी हो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आकाश ही तो बोलोगे ना। जब आप बोलते हो ब्रह्मांड माने यूनिवर्स, तो जिसको आप यूनिवर्स बोलते हो वो भी 99.9% खाली ही है। वहां भी फिर क्या है? आकाश। तो जो हम सबसे बड़ी चीज जानते हैं वो आकाश है।
ठीक है, आत्मा ऋषि जन हमें बताना चाहते हैं कि अनंत है। अब कैसे बताएं कि अनंत है? क्यों? अनंतता तो मन की समझ में आती नहीं, तो ऐसे फिर उदाहरण देके बोल दिया कि आत्मा आकाशवत है। आत्मा आकाशवत है, आकाश नहीं है, आत्मा आकाशवत है। इसीलिए लिखा है कि आत्मा की तुलना कुछ कुछ आकाश से की जा सकती है, आकाशवत है, बहुत बड़ी है। बड़ी है किस आशय में बड़ी, ये भी समझना। अब क्योंकि मन कल्पना करने लगता है बहुत बड़ी आत्मा घूम रही है, पता नहीं क्या है। आत्मा बड़ी सिर्फ इस आशय में है कि हम छोटे हैं। हम छोटे हैं माने क्या? अहम हमेशा छुटपन क्षुद्रता में ही जीता है। क्षुद्रता माने क्या? कि वो हमेशा सीमा बनाएगा, सीमा बनाएगा। सीमा कैसी? ये मेरा कमरा है भाई, बाहर गंदगी है तो पड़ी रहे, ये मेरा कमरा है, ये अहम का काम है। जब कहा जाता है आत्मा अनंत है, तो माने आत्मा के लिए कुछ भी पराया या बेगाना नहीं है। आत्मा कोई अपने लिए सीमा नहीं खींचती, उसका कोई दायरा कभी रेखांकित नहीं हो सकता। तो नकार की भाषा में सुनना इस बात को कि आत्मा अनंत है। आत्मा अनंत है क्योंकि अहम शांत है। शांत माने स अंत। अहम हमेशा वो है जो कभी इधर रुक जाता है, कभी उधर रुक जाता है, उसका जल्दी से अंत आ जाता है। चूंकि अहम का अंत आ जाता है, तो इसीलिए अहम को नकारने भर के लिए कहा जाता है कि आत्मा अनंत है। अब चूंकि आत्मा को अनंत कह दिया गया, तो अनंतता का उदाहरण देने के लिए कह दिया जाता है कि आत्मा आकाशवत है। लेकिन इस पूरे खेल में कुल मिला जुला करके जिस चीज पर जोर है वो ये है कि अहम छोटा है, क्षुद्र है, बताया ये जा रहा है। तो ना आत्मा में उलझ जाना, ना आकाश में उलझ जाना। दृष्टि रखना, ध्यान रखना सिर्फ अहम पर। अहम मेरा कितना छोटा है, ठीक है। अहम की क्षुद्रता पर ध्यान दो, आत्मा की अनंतता अपने आप मिल जाएगी। उसके लिए कुल बुलाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है।